हाय एवरीवन। सो आज ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं साशा एंड मैग्नेटिक मशीन्स। ठीक है, तो समझते हैं पहले क्वेश्चन है क्या। तो देखो, क्वेश्चन में आपको एक एरे मिलेगा। ठीक है, एरे मिलेगा जिसका साइज कितना होने वाला है। एरे का साइज मैक्स टू मैक्स 5 × 10⁴ होने वाला है। ठीक है, एंड उसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू 1 से लेकर 100 तक होगी। ठीक है, 5 × 10⁴ एरे का साइज होने वाला है। ठीक है, अब हमारे को क्या करना है, अब हमारे को ना जैसे हर किसी भी रैंडम एलिमेंट पे हम एक बार एक ऑपरेशन कर सकते हैं, वन टाइम एक ऑपरेशन करना है। वो ऑपरेशन क्या है कि हम किसी भी रैंडम एलिमेंट को पिक करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने पिक किया इस 4 को। ठीक है, तो अब 4 के डिविजर्स देखो, मल्टीपल्स क्या क्या होते हैं। 4 के डिविजर्स होते हैं, एक तो 1 होता है, एक 2 होता है, एक खुद 4 होता है। ठीक है, हमारे को क्या करना है, हमारे को इस एलिमेंट को रिड्यूस कर देना है किस पे, 4 को। या तो हम अगर हम 1 सेलेक्ट करते हैं तो 4/1 कर देना है। ठीक है, अगर हम 2 सेलेक्ट करते हैं तो 4/2 कर देना है। अगर मैं 4 सेलेक्ट करता हूं तो 4/4 कर देना है। ठीक है, ऐसा कुछ करना है। अगर मैं 6 सेलेक्ट करता हूं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 6, तो 6 के डिविजर्स होते हैं 1, 2, 3 एंड खुद 6। ठीक है, ये सारे इसके डिविजर्स होते हैं जो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अगर मैं 1 सेलेक्ट करता हूं तो मेरे को इस 6 की जगह क्या लिख देना है, इस 6 की जगह या तो मैं 6/1 लिखूंगा। अगर मैं 2 सेलेक्ट करता हूँ 6/2 लिखूंगा। 3 पे 6/3 एंड 6 पे 6/6। ठीक है, ऐसा कुछ हमें करना है। बट जब मैं कोई एलिमेंट सेलेक्ट करता हूं और उसको उसके डिविजर से करता हूं डिवाइड, ठीक है, तो एक और काम करना होता है क्या। जैसे मैंने 4 रैंडम एलिमेंट पिक करा, मैंने उसके डिविजर 2 से उसको डिवाइड किया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4/2 दैट इज 2। अब ना मेरे को रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जितने भी बचे हैं, ये 2 6 एंड ये 2 4, इसमें से एक एलिमेंट पिक करना है। ठीक है, एंड उसको क्या कर देना है, उसको मल्टीप्लाई बाय ये डिवीजर, उसको डिवीजर से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे मैंने 4 पिक करा, तो मैंने 4 को तो डिवीजर से डिवाइड कर दिया। ठीक है, एंड एक मैं कोई भी इस एलिमेंट को एक्सेप्ट दिस एलिमेंट, मैं कोई भी एलिमेंट पिक करूंगा एंड मेरे को उस एलिमेंट को इस डिवीजर से जिससे इसको डिवाइड किया उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे मैंने कहा कि 4 को डिवाइड किया मैंने 2 से। ठीक है, तो इस 2 को मैंने ये रैंडम पिक करा मैंने, इस 4 के अलावा मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा 4। अगर मैं 6 को पिक करता तो ये आ जाता 12। अगर मैं 2 को पिक करता ये आ जाता 4। 4 को पिक करता ये आ जाता 8। ठीक है, तो देखो ये ऑपरेशन हमें करना है। दोबारा से क्या ऑपरेशन करना है कि ना, एक एलिमेंट पिक करो, कोई भी रैंडम एलिमेंट पिक करा। ठीक है, अब रैंडम एलिमेंट पिक करने के बाद उस रैंडम एलिमेंट को उसके डिवीजर से कर दो डिवाइड। ठीक है, एंड इस एलिमेंट को छोड़ के बाकी किसी एलिमेंट को उस डिवीजर से कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, जैसे 4 4 को डिवाइड किया 2 से, तो यहाँ पे आ गया 2। अब इस 2 को मल्टीप्लाई किया 2 से, इसी 2 से, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 4। ठीक है, तो अब हमारे पास नया एरे क्या बन गया, 4 6 2 2 4। इस एरे का सम आया क्या, 10 18। ठीक है, हमारे को ये सम करना है मिनिमाइज, ये सम हमारा मिनिमाइज होना चाहिए। ठीक है, कि हम एक एक बार ऑपरेशन हमें ये करना है। ठीक है, एक ऑपरेशन एटमोस्ट एक ऑपरेशन हम ये कर सकते हैं सच दैट कि ना किसी भी एलिमेंट को उसके डिवीजर से डिवाइड करो एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट को उसी वाले डिवीजर से मल्टीप्लाई करो एक एलिमेंट को, एंड उसका जो ओवरऑल सम है एरे का वो हमारे को मिनिमाइज करना है। ठीक है, ऐसा कुछ करना है। तो देखो कैसे कर सकते हैं इसको, ये देखते हैं। देखो मैं क्या करूंगा, मैं हर एक एलिमेंट पे जाऊंगा। ठीक है, मैं 2 पे गया, मैंने 2 पे कहा कि 2 तेरे डिविजर्स क्या क्या है। 2 ने कहा एक तो 1 है और एक 2 है। ठीक है, मैं ना 1 को कभी पिक ही नहीं करूंगा। 1 को क्यों पिक नहीं करूंगा, मैं 2 को 1 से डिवाइड नहीं करूंगा। जैसे 2 को डिवाइड बाय 1 करूंगा एंड देन
कोई फर्क पड़ेगा क्या इस पे? ये तो रिड्यूस होगा ही नहीं। एंड अगर किसी दूसरे एलिमेंट को, जैसे 2 को मैंने डिवाइड बाय 1 किया, ठीक है, तो ये आ गया 2। मैंने 6 को मल्टीप्लाई बाय 1 किया, तो ये आ गया 6। एरे पे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो मैं इनका ना 1 वाला डिवीजर नहीं लेने वाला। ठीक है, 2 का डिवीजर कौन सा लूंगा? 2। ऐसे ही 4 आएगा तो कौन कौन से लूंगा? या तो 2 ले लूंगा या तो 4 ले लूंगा। 6 आएगा तो 6 के केस में 2 ले लूंगा, 3 ले लूंगा, 6 ले लूंगा, 1 कंसीडर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 1 में ना एरे चेंज होगा ही नहीं हमारा। ठीक है, तो देखो 2 पे आए, मैंने कहा इसका डिवीजर 2 है, फर्स्ट डिवीजर इसका 2 है, तो मैंने कहा इसको तो 2 से डिवाइड कर दिया। इसमें कोई दिक्कत नहीं, हमारे को दो दो चीजें करनी है, एक तो रिड्यूस करना है और एक इंक्रीमेंट करना है। रिड्यूस कैसे करेंगे? डिवाइड करके। इंक्रीमेंट कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई करके। ठीक है, मैंने 2 चूज करा, 2 को 2 से डिवाइड किया, मीन्स ये नंबर रिड्यूस कर दिया। अब मेरे को एक नंबर करना है इंक्रीमेंट। ठीक है, जैसे मैं ये 2 चूज करता हूं और मैं इस 2 को, जिस 2 से इसको डिवाइड किया था, इसी 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये हो गया 4, मीन्स ये एलिमेंट हो गया इंक्रीमेंट, मतलब ये एलिमेंट हो गया इंक्रीज। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे 2 से डिवाइड किया तो ये आया 1। ठीक है, मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आया 4। अब एरे का सम क्या हो गया? एरे के एलिमेंट्स ये हो गए 1 6 4, 4 एंड 4। ठीक है, तो अब सम क्या हो गया? 1 + 6 + 4 + 4 + 4। ठीक है, ये सम आ गया 19। बट अगर हम इसको नहीं कंसीडर करते तो हमारा सम क्या था? 18। तो इससे बेटर तो वही वाला सम था, तो हमारे को इस सम को करना है मिनिमाइज, ऐसा कुछ करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो मैंने इसको तो कर दिया रिड्यूस, मैंने 2 को कर दिया रिड्यूस। रिड्यूस करने में कोई इशू नहीं हुआ, जिस एलिमेंट पे स्टैंड कर रहा हूँ उसी को करूंगा मैं रिड्यूस, ये तो पक्का पक्का है। बट अब मैं इंक्रीमेंट किस एलिमेंट को करूं? मेन ट्रिक यहाँ पे है कि मैं इस एलिमेंट को लीव करके बाकी मेरे पास n-1 एलिमेंट्स बचे, मैं इनमें से किसी को भी इंक्रीमेंट कर सकता हूँ। ठीक है, बट मैं किसको प्रेफरेंस दूंगा कि किसको इंक्रीमेंट करूं, कि मेरा जो ओवरऑल सम है वो मिनिमम हो। अगर मेरे को ओवरऑल सम मिनिमाइज करना है तो मैं किसको इंक्रीमेंट करूंगा? मैं इंक्रीमेंट करूंगा मिनिमम एलिमेंट को। ठीक है, जैसे मैंने 6, मेरे पास अभी एलिमेंट्स बचे 6 4 2 4। ठीक है, मेरे पास एलिमेंट्स है 2, मेरे पास एलिमेंट है 4 6। अगर मैं इसको इंक्रीमेंट करता हूँ, मीन्स इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूँ, तो मेरे पास आएगा 4। इसको करता हूँ तो मेरे पास आएगा 8, इसको करता हूँ मेरे पास आएगा 12। तो मैं किसको प्रेफर करूंगा? कि भाई मेरा छोटे से छोटा इंक्रीमेंट हो, जितना मिनिमम मैं इंक्रीमेंट करूंगा उतना ही तो मेरा सम मिनिमाइज होगा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि ना खुद को तो मैं डिक्रीज कर दूंगा और जो मिनिमम एलिमेंट है उसको कर दूंगा इंक्रीज। ठीक है, अब अगर हमारे पास ऐसा केस होता, जैसे यहाँ पे होता हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 3। ठीक है, यहाँ पे होता हमारे पास 3। ठीक है, मैंने इस 2 को डिवाइड किया 2 से। ठीक है, मेरे पास आ गया 1। ठीक है, अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? इस 2 के साथ किसकी मल्टीप्लाई करूंगा? मिनिमम एलिमेंट की करूंगा। बट मिन एलिमेंट तो ये 2 खुद ही है, मिन एलिमेंट तो ये 2 खुद ही है इस एरे का। तो किस चीज की जरूरत पड़ेगी मेरे को? सेकंड मिन की। ठीक है, अगर मिनिमम एलिमेंट ये खुद ही है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? इससे। अगर जैसे 2/2 किया और फिर मैंने 2 कर दिया इंटू 2, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये तो एज इट इज 2 बन जाएगा। बट मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा? अब सेकंड मिनिमम के साथ, min 2। ठीक है, तो फर्स्ट केस में हम क्या निकालने वाले हैं? min 1 निकालेंगे एंड min 2 निकालेंगे। ठीक है, अब मेरे पास min 1 एंड min 2 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद मेरे को नीड पड़ेगी सम की। सम ऑफ एरे मीन्स मैं ना अगर अपडेशन करूंगा तो ना मैं सम बिग O ऑफ 1 में निकाल पाऊं। मेरे को ऐसा कुछ करना है कि ना मेरा जो अपडेटेड सम है, जैसे अभी के लिए सम क्या है? अभी के लिए सम है 18 इस एरे का। ठीक है, बट मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो अब सम क्या हो जाएगा हमारा? अब सम हो जाएगा 6 10 21। ठीक है, तो मैं इस सम पे जंप कर पाऊं बिग O ऑफ 1 में, मेरे को ऐसी चीज भी अचीव करनी है। ठीक है, तो दो काम। पहला काम, मेरे को min 1 निकालना है, min 2 निकालना है।
दूसरा काम मेरे को सम निकालना है, ठीक है। अब अगर मेरे पास सम आ जाएगा, ठीक है, तो मैं किसी तरीके से जो अपडेटेड सम है, अगर मेरे पास एक सम आ गया तो अपडेटेड सम है उसको मैं बिग O ऑफ 1 में कैलकुलेट करके अपना आंसर अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए min 1 निकालते हैं, min 2 निकालते हैं एंड सम निकालते हैं, ठीक है। तो देखो एरे में हमें इनपुट क्या देना है, हमारे को सिर्फ और सिर्फ एक एरे इनपुट लेना है n, ठीक है। एक n इनपुट ले लिया मैंने, फिर एक एरे बनाया n साइज का, ठीक है। यहाँ पे मैंने इनपुट ले लिया एक ARR और फिर उस ARR में सारी वैल्यूज पुट करा दी, ठीक है। अब मैं इस सॉल्व में इस ARR को पास कर दूंगा, ठीक है, एंड ये अपने आप जाके सॉल्व कर देगा। देखो अब मेरे को सबसे पहला काम क्या करना था, मेरे को निकालना था min 1 एंड min 2, ठीक है। तो मैंने रखा min 1 इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, बट एक चीज और, हाँ ठीक है, देखो इसमें जो एरे की वैल्यूज की रेंज है ना वो 1 से लेकर 100 है। इसका मतलब मैं min 1 को क्या रख सकता हूँ, 101 रख लूंगा, क्योंकि बाकी जो वैल्यूज होंगी स्टार्टिंग में वो तो सारी छोटी होने वाली है min 1 से, ठीक है, 101 से। तो मैंने min 1 लिया 101, min 2 लिया 101 एंड सम ले लिया 0, ठीक है। अब मैं एरे पे ट्रेवल कर गया, मैंने सम अपडेट करा ARR एलिमेंट से, ठीक है। अब देखो अब हमें अपडेट करना है min 1 एंड min 2, ठीक है। min 1 एंड min 2 अपडेट कैसे होंगे, min 1 में क्या रखा होगा मेरे पास, मिनिमम, ठीक है, एंड min 2 में मेरे पास क्या रखा होगा, सेकंड मिनिमम, ठीक है। ऐसा कुछ अपडेट करने वाले हैं। तो देखो अगर मेरा एलिमेंट लेस देन है min 1 से, इसका मतलब क्या है कि ना वो min 1 से भी छोटा है, तो मैं min 2 की वैल्यू सबसे पहले min 1 को असाइन करूंगा, ठीक है। उसके बाद min 1 को क्या कर दूंगा, एलिमेंट के इक्वल। अगर ऐसा नहीं होता, अगर मेरा एलिमेंट लेस देन होता है min 2 के, इसका मतलब क्या होना है, सिर्फ और सिर्फ min 2 अपडेट होना है, min 2 क्या हो जाएगा, एलिमेंट। यहाँ पे मेरे पास तीन चीजें हैं, पहला min 1 है, दूसरा min 2 है, और तीसरा मेरे पास सम है, ठीक है। अब क्या करना है हमें कि ना नॉर्मल सा इस एरे पे करेंगे ट्रेवल, जैसे 2 पे कर रहा है ट्रेवल, या फिर इस एरे पे ट्रेवल कर रहे हैं, मेरे पास आया 6, ठीक है। तो मैं 6 के लिए क्या करूंगा, मैं 6 के लिए कहूंगा एक बार मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा, एक बार मैं इसको 3 से करूंगा, एक बार मैं इसको 6 से करूंगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ चाहिए हमें, इसके सारे डिविजर्स चाहिए, ठीक है, हर एक एलिमेंट के। तो देखो ARR मेरे को एक एलिमेंट मिला, अब मेरे को इसके हर एक डिविजर चाहिए, तो एक लूप चला दिया, I equals to 2, I is less than और equals to ARR I प्लस प्लस, ठीक है। अगर मेरा ये एलिमेंट मॉड I इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, इस लाइन का मतलब क्या है कि ना मेरे पास कोई एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल 6 था, ये लूप चला रहा हूं मैं 2 से लेकर 6 तक, पहले 2 के लिए चलेगा 3 4 5 6, ठीक है। अगर ये एलिमेंट 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 2 इसका एक डिवीजर है, अगर ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 एक इसका डिवीजर है, तो हमें कुछ काम करना है, ठीक है। क्या काम करना है, अपने एलिमेंट को रिड्यूस किससे कर देना है, एलिमेंट बाय किससे, आई से, ठीक है। एंड हमारे मिन को क्या कर देना है, मिन को कर देना है मिन इंटू आई, ठीक है। ये दो काम करने हैं एंड अपना जो नया सम है उसको ओवरऑल सम से कंपेयर कर देना है, ओवरऑल आंसर से, ठीक है। एक आंसर वेरिएबल भी बना लेते हैं जो कि इनिशियली होगा सम के इक्वल, ठीक है। एंड यहाँ पे इसको प्रिंट करा लेंगे, ठीक है। देखो अब मेरे को क्या करना है, मेरे को सबसे पहले रिड्यूस करते हैं, ठीक है, सबसे पहले रिड्यूस करते हैं। तो इंट रिड्यूस कितना होगा, देखो
अब बात करते हैं कि सम अपडेट कैसे करने वाले हैं रिडक्शन और अपडेशन से। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास एलिमेंट था, एलिमेंट। ठीक है, जब मैं ये वाला लूप चला रहा हूँ, ये वाला लूप लेके चलते हैं। ठीक है, देखो ये है मेरे एलिमेंट। सबसे पहले 2 पे आएगा, 6 पे आएगा, 4 पे आएगा, 3 पे आएगा, फिर 4 पे आएगा। ठीक है, सबसे पहले आया ये 2 पे। ठीक है, या फिर इसकी जगह लिखते हैं 6, इसकी जगह भी 6 कर देते हैं। ठीक है, ये आया 6। ये लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 2 से लेकर 6 तक। ठीक है, सबसे पहले इसने चेक किया 2, इसने कहा कि ना 6 डिवाइडेड बाई 2 तो 0 है, इसका मतलब इस 6 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ये इसका एक डिवीजर है। ठीक है, देखो तो रिड्यूस क्या हो जाएगा, ये जो हमारा एलिमेंट है ये क्या हो जाएगा, एलिमेंट बाय ये जो आई है, इससे ही तो डिवाइड करना है, बाय आई। ठीक है, तो देखो अपडेशन क्या हो गया, जो हमारा पहला सम था उसमें क्या चेंज हो गया, उसमें यही तो चेंज हुआ, क्या, एलिमेंट बाय आई माइनस एलिमेंट। ये अब आ गया और ये पहले रखा था, मींस यही वाली वैल्यू तो चेंज हुई है। फॉर एग्जांपल 18 था पहले सम। ठीक है, मैंने कहा कि ना 6 बाय 2 किया तो ये आ गया 3। ठीक है, तो चेंज क्या हुआ, 6 बाय 2 माइनस 6, दैट इज -3। कि सम ना 18 से 3 कम हो गया, पहले यहाँ पे 6 था और अब यहाँ पे 3 आ चुका है। ठीक है, तो चेंज कितना हुआ, एलिमेंट बाय आई माइनस में एलिमेंट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखते हैं रिडक्शन। रिडक्शन कितना हुआ होगा, तो रिडक्शन हुआ होगा हमारा एलिमेंट बाय आई माइनस में एलिमेंट, क्योंकि पहले हमारे पास एलिमेंट बाय आई था और अब हमारे पास एलिमेंट हो गया। ठीक है, पहले हमारे पास एलिमेंट था, अब हमारे पास एलिमेंट बाय आई हो गया। अब बात करते हैं अपडेशन की, कि हमारा अपडेट क्या होने वाला है। अब देखो हम यहाँ पे अपडेट करना चाहते हैं, तो ये ना मेरा मिनिमम है। अगर मेरा मिनिमम होता है तो मैं किसको अपडेट करूंगा, min2 को। ठीक है, अगर ये मेरा मिनिमम नहीं होता तो मैं किसको अपडेट करूंगा, min1 को। ठीक है, तो देखो अब अपडेशन का केस लगाते हैं कि अगर मेरा एलिमेंट इक्वल्स टू है min1, कि भाई वो मिनिमम के इक्वल है, तो मेरे को सेकंड मिनिमम से काम चलाना है, नहीं तो मेरे को मिनिमम से काम चलाना है। ठीक है, तो देखो अभी के लिए अपडेशन को लेते हैं 0, अपडेशन इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो पहले मेरे पास क्या था, फॉर एग्जांपल मेरा min1 ही अपडेट होता है। ठीक है, मेरे पास था ये 3 है। ठीक है, तो पहले मेरे पास था min2। अब जब मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया आई से, तो ये क्या बन जाएगा, min2 इंटू आई, ये बन जाएगा। तो इस वैल्यू में कितना चेंज आ गया, min2 इंटू आई जो अभी की है माइनस min2, दैट इज min2 इंटू आई -1, इतना चेंज आ गया। ठीक है, तो देखो अगर ये min1 के इक्वल है तो मेरा अपडेशन क्या हो जाएगा, अपडेशन इक्वल्स टू min2 इंटू में आई -1, ये। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो मेरा ये हो जाएगा min1 इंटू आई -1। ठीक है, अब मेरे को पता चल गया कि चेंज कितना हुआ, कि ना फॉर एग्जांपल ये 3 से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हुआ, ये 3 से इंक्रीमेंट हुआ, तो मेरा ओवरऑल सम क्या होगा, ओवरऑल सम जो अभी के लिए होगा वो होगा सम प्लस रिडक्शन जितना रिड्यूस हुआ प्लस अपडेशन जितना अपडेट हुआ। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आए तो हमें कितना सा कंपेयर करना है, कि आंसर इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ आंसर कॉमा जो पुराना सम था वो प्लस रिडक्शन प्लस अपडेशन। ठीक है, ये काम, इससे क्या होगा, आंसर हमारा मिनिमम बन जाएगा और फिर यहाँ के प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, एक टेस्ट केस चलाते हैं।
compilation arr dot length नहीं, ये था एलिमेंट। मैट डॉट मिन करना था एंड ये कॉमा। This is minimum answer. We have to create minimum answer. Sum reduction assimilation. ठीक है, इस वाली वैल्यू को इधर रखते हैं पेस्ट। ठीक है, तो 14 आंसर आ रहा है, 14 आना चाहिए था। एक बार सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, तो एक्सेप्ट हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।